नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सबका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आखिर कुछ लोगों पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम क्यों नहीं करता है और कुछ लोगों पर बहुत जल्दी काम कर जाता है। रीज़न क्या है? इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वाइब्रेशन इक्वल है, फिर भी लोगों को अपने रिजल्ट पाने में देर क्यों लगती है? तो वो सारी चीज़ें आज मैं आप लोगों को बताकर क्लियर करूँगी कि किस तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने डेली लाइफ में उपयोग में ला सकते हैं अपनी हर इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। ये बहुत ही स्पेशल गिफ्ट है जो मेरी सब्सक्राइबर कह लीजिए पहले थी, लेकिन वो अब मुझसे 3 साल से जुड़ी हुई है और वो मेरी बहुत अच्छी क्लाइंट है और गुरप्रीत न्यूजीलैंड में रहती है और उन्होंने मुझे बहुत खूबसूरत सा एक फ्रेम दिया है जिसमें फ्लावर्स है और इस फ्लावर्स के ऊपर गायत्री मंत्र लिखा हुआ है। ठीक है, ये फ्रेम बहुत प्रिटी है, बहुत प्रिटी, मुझे बहुत पसंद आया है और मैं दिल से गुरप्रीत को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। गुरप्रीत, थैंक यू सो मच, क्योंकि ये बहुत प्रीसियस है, आपने मेरे लिए भेजा है, वो भी आप 7 समुंदर पार बैठी हुई हैं, वहाँ से आपने मुझे भेजा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। प्रीसियस गिफ्ट मुझे बहुत पसंद आया है। मैं गुरप्रीत के बारे में एक बात बताना चाहती हूँ कि गुरप्रीत बहुत ही अच्छी इंसान है और सबसे बड़ी बात है उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। न्यूजीलैंड में गुरप्रीत अपने तीनों बच्चों अपने हस्बैंड के साथ रहती हैं, लेकिन इनका एक बेटा है, छोटा वाला फतेह नाम है। वो छोटू बड़ा स्वीट है और वैसा ही वो मतलब बच्चा है ना, तो वो थोड़ा शैतानी करता है। तो जब गुरप्रीत मुझे उसके बारे में कुछ चीज़ें बताते रहती है कि दीदी आज उसने ऐसा किया वैसा किया, तो मेरे हंसते हंसते मेरे मतलब पेट फट जाता है, पेट में दर्द हो जाता है, क्योंकि वो छोटा ज़रूर है लेकिन एकदम पटाखा है। वो इतना ज़्यादा मतलब शैतानी करता है और इसी वजह से क्या है कि मेरी और गुरप्रीत की जब भी बातें होती है तो फतेह के बारे में जब मैं बात करती हूँ, आई होप मैं नाम गलत नहीं ले रही हूँ, फतेह वो छोटा वाला फतेह ही है, तो उसके बारे में जब भी बात होती है तो वो मुझे बताती है तो मुझे बहुत हंसी आती है। और इनफैक्ट आप उसकी पिक्चर भी देख रहे हैं तो वो बहुत क्यूट है, छोटा सा है और धमाका है एकदम। तो थैंक यू सो मच। आप लोग का परिवार हमेशा सुखी रहे, संपन्न रहे और माँ भगवती की कृपा आप पर हमेशा रहे गुरप्रीत। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आपकी प्राण ऊर्जा, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी प्रबल इच्छा शक्ति, ये जब तक काम नहीं करेगी, ये ज़्यादा विकसित नहीं होगी, तब तक आप कोई भी अपने सपनों को पाने के लिए आप अग्रसर नहीं रहेंगे। यानी कि अगर मुझे कोई भी एक चीज़ चाहिए तो मैं उसके लिए इच्छा शक्ति, प्रबल इच्छा शक्ति, ठीक है, अपने दिल से मैं उसे चाहना शुरू कर दूँ, यूनिवर्स उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देता है। जैसे ही हम कहते हैं कि वो चीज़ मुझे चाहिए, दैट मीन्स तभी से तुरंत उसी वक्त से लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना शुरू कर देता है, यूनिवर्स उस पर काम करता है। लेकिन ये प्राण शक्ति को आपको कितनी देर तक होल्ड करना है, क्वेश्चन यहाँ पर है। सिंपल सी चीज़ है, छोटी सी चीज़ है। जब हम किसी चीज़ की मांग करते हैं तो हम बहुत जल्दी फ्रिक्वेंटली चेंज भी कर लेते हैं, लेकिन अगर मुझे कोई एक चीज़ मैंने टारगेट बना के रखी है कि वो चीज़ मुझे चाहिए, दैट मीन्स चाहिए कि आपकी इच्छा शक्ति से आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी हासिल कर सकते हैं। देखिए, बहुत कोई कहता है कि रातों रात मैजिक हो जाएगा, होता है, लेकिन कब? जब आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। मुझे चाहिए, आप दिल से किसी चीज़ की मांग करो, वो चीज़ आपको मिलकर रहती है, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके लिए शायद नहीं होती है, तो वो आपको शायद नहीं मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इसके लिए कोशिश ही ना करो। लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जिसमें प्राण शक्ति, ऊर्जा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, जिसकी इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा प्रबल होती है, उसकी इच्छा कोई भी हो वो पूर्ण ज़रूर होती है। और ये हम लोग सभी ने देखा है। मैंने खुद अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट की है और बहुत समय ज़रूर लगा है, ज़्यादा समय भी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी के समय में अगर मैं उस समय को देखूं तो भले जिस समय मैं उस चीज़ की मांग कर रही थी उस समय मुझे लग रहा था कि ये कब होगा कब होगा, लेकिन आज के समय में बैठकर अगर मैं उस समय को देखूं तो मुझे लगता है वो तो ज़्यादा समय ही नहीं लिया था उस मतलब मेरे सपनों को पूरे होने में। वो चीज़ बिल्कुल समय नहीं ली थी।
तो इसीलिए कहती हूँ थोड़ी सी धैर्य और थोड़ी सी इच्छा से आप अगर भ्रमित हो जाते हैं कि आपने आज ये मांगा यूनिवर्स से, 7 दिन के बाद वही शौक आपके बदल गए, उसके बाद आपके तीसरे शौक आ गए, तो फिर आप कभी भी अपने लक्ष्य को नहीं पा सकोगे। वो लक्ष्य आपका कुछ भी हो सकता है, वो आपकी नौकरी हो सकती है, वो आपका घर हो सकता है, वो आपका पार्टनर हो सकता है, या फिर वो आपका कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात कही गई है कि आपकी प्राण ऊर्जा शक्ति, आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति, आपका प्रबल मनोबल सब कुछ आपको दे सकता है ना। बहुत सारे लोग हैं कि बहुत रीज़न लाते हैं, है ना। अगर उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचना है तो पहुंचने से भी ज़्यादा उनकी इच्छा शक्ति उस पर होती है कि रीज़न क्या ढूंढूं कि मैं लोगों को ये बता सकूं कि मुझे इतने प्रॉब्लम्स थे इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ पाई। लेकिन आपको पता है कि प्रॉब्लम्स का हल भी हम ही निकाल सकते हैं। तो हम फोकस किस पर करें? एक तो अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको बहुत सारे हर्डल्स आएंगे, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे आपके लाइफ में, लेकिन हमारी इच्छा शक्ति कभी उस हर्डल्स के लिए, उस ऑब्स्टिकल्स के लिए प्रॉब्लम नहीं बननी चाहिए। हमारी इच्छा शक्ति बहुत क्लियर है कि मुझे वो चाहिए, लेकिन उसे पाने के लिए जो भी मेरे को परेशानियां आएंगी मैं उसे हटाने के लिए भी तैयार रहूं। अगर मैं सोच लूं कि अगर वो परेशानी आएगी तो मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, तो फिर आप अपने ही इच्छा शक्ति को कमज़ोर बना रहे हैं। प्रबल इच्छा शक्ति से सब कुछ हासिल हो सकता है। एक छोटा सा उदाहरण दे रही हूँ। आप अगर मान लीजिए आपको एक कुआं बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए आपको गड्ढा खोदना पड़ेगा। आप सोच रहे हो, थोड़ी दूर जाकर सोच रहे हो यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा, मैं दूसरी ओर जाता हूँ। फिर आपने वहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट की। फिर आपको लगा यहाँ भी पानी नहीं मिलेगा, मैं दूसरी तरफ जाता हूँ। वहाँ पर आपने एनर्जी इन्वेस्ट की, ठीक है। तो क्या हुआ कि अल्टीमेटली ये जो समय आपने ये करने के लिए आपने वेस्ट कर दिया अपने टाइम को, वही समय अगर आप एक ही गड्ढे को खोदने में अगर समय लगा देते तो शायद अब तक पानी निकल आती। ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने कि अगर आप 10 तरह की चीज़ें अपनाएंगे और आप बिल्कुल अपने लक्ष्य से भ्रमित हो जाएंगे तो आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। सपने को पूरा करने के लिए आपको उसके पीछे भागना है, सपने के पीछे भागना है, ना कि 1000 तरह की इच्छाओं के पीछे। हमारे पास हमारे जीवन में हम सौभाग्य प्राप्त है कि हम सनातनी हैं। हमें सनातनी होने का गर्व है क्योंकि हमारे धर्म में, हमारे धार्मिक किताबों में बहुत सारे उपाय बताए गए हैं आपके ग्रहों को ठीक करने के लिए, आपकी जीवन शैली को ठीक करने के लिए पूजा पाठ मंत्र जाप बताए गए हैं। लेकिन इन्हें भी करने में लोग कहीं ना कहीं संकोच करते हैं क्योंकि उनकी प्राण ऊर्जा की कमी होती है। तो प्राण ऊर्जा को बढ़ाने के लिए मेडिटेशन होता है, मंत्रों का जाप होता है और स्थिर दिमाग होता है। जिस इंसान का दिमाग बहुत स्थिर होता है वो अपने लक्ष्य को आसानी से पा लेता है। चंचलता एक इंसान का एक और रूप है जो इंसान को खुशियाँ देता है। तो एक इंसान में चंचलता ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। वो चंचलता किस प्रकार से दिखाता है लोगों को? हंसकर, डांस करके, गाना गाकर, घूमकर, अपनी शौकिया चीज़ों को करके वो अपनी चंचलता को दिखाता है। एक चंचलता होती है उसका दिमाग हमेशा चंचल है, भ्रमित है। क्यों? क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि उसका लक्ष्य क्या है, उसे पता ही नहीं है कि उसे किस पर फोकस करना है। एक चंचलता ये होती है क्योंकि वो इंसान भ्रमित है। तो इसीलिए आप पहले ये ठीक कीजिए कि आपको चाहिए क्या, और उसके लिए आपको प्राण ऊर्जा को विकसित करना है। तो जब विकसित करना है तो आपके लिए सब कुछ पॉसिबल हो जाता है जब प्राण की इच्छा शक्ति होती है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाते रहूँगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।